अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। मुनिस इलाही और पीटीआई में इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ये इख्तलाफात ज़्यादा पुराने नहीं हैं। ये इख्तलाफात पहले तमाम तर इख्तियारात जब थे पास तो ये इख्तलाफात नहीं थे, लेकिन अब जो है इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। मैं सारी कहानी खुलकर आपके सामने बयान करूँगा और रोशनी डालूँगा तमाम तर वाक़यात में। ये जो मुनिस इलाही और पीटीआई में इख्तलाफात हैं, ये इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि नई तैनाती के बाद शुरू हुए। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि खान साहब से जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई है ज़मान पार्क में, वज़ीर आला पंजाब की मुनिस इलाही भी इसमें शामिल थे। उस मुलाकात से बाहर निकलते ही हुई है, हुसैन इलाही भी साथ थे। या फिर जो सबसे अहम नुकता है कि क्या ये इख्तलाफात इमरान खान के पंजाब असम्बली और बाकी तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के ऐलान के बाद ये इख्तलाफात शुरू हुए हैं। वैसे तब मुनिस इलाही ने बबांगे तौल कहा था कि हम अपने लीडर के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, जो फैसला होगा उसे कबूल करेंगे, तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब आ जाते हैं आर्मी चीफ के मामले पर। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में जो अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है, जो बातें चल रही हैं, तो उस पर जो है मुनिस इलाही साहब को एतराज़ है और उनका ये कहना है कि इन बातों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि क्या ये पहले बाजवा साहब ऐसे नहीं थे? जब बाजवा साहब ने दरियाओं का रुख जो है वो पीटीआई की तरफ किया, तो अब ये सवाल भी यहाँ पर पैदा होता है कि दरियाओं का रुख पीटीआई की तरफ कब था? जब था तो तब क्यों नहीं ये चीज़ें मंज़र आम पर आईं? और जब दरियाओं का रुख पीटीआई की तरफ से था, तो क्या मुनिस इलाही या काफ लीग से होते हुए ये दरिया पीटीआई की जानिब जा रहा था? तो ये भी सवाल बनता है। अब एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो इस तमाम तर गुफ्तगू में सामने आई है, मुनिस इलाही ने एक इंकशाफ किया है बड़ा, और वो इंकशाफ ये है कि जब ये जोड़-तोड़ चल रहा था और वफ़ादारियाँ तब्दील हो रही थी और उस वक़्त जनरल बाजवा की जानिब से कहा गया हमें, यानी कि काफ लीग को या मुनिस इलाही को, परवेज़ इलाही को, कि आप लोग पीटीआई की तरफ जाएँ। तो फिर मैंने परवेज़ इलाही से बात की और हम पीटीआई की तरफ चले गए। तो यहाँ पर एक ये सवाल भी जन्म लेता है कि क्या आपकी अपनी सियासी राय कोई नहीं थी? क्या आप अपने सियासी फैसले किसी और के कहने पर कहते थे? क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने कहा और आप जो है वो पीटीआई की तरफ हो गए। जनरल बाजवा साहब कहते आप पीटीएम की तरफ हो तो आप पीटीएम की तरफ हो जाते। यानी कि आपका तो सियासी मकसद जो है या सियासी फैसले जो हैं वो कहीं और से हो रहे थे। आपकी बात से लग रहा है। अच्छा, अब एक तीसरी चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अभी हाल ही में मुनिस इलाही साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, तो फिर ये भी सवाल बनता है कि अगर लीडर चॉइस तो आपकी खुद की होती है, लेकिन आपने तो लीडर भी किसी और के कहने पर चुना। तो अब ये इख्तलाफात जो है वो सामने आ रहे हैं, और लेकिन लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, यहाँ एक दूसरा पहलू भी है कि मुनिस इलाही के जो एतराज़ात हैं उससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है कि तब तक जब आपकी चीज़ें फ़ेवर में होती हैं, अब जो है वो जब वो फ़ेवर में नहीं रही हैं तो आप उसके खिलाफ हो जाएँ। लेकिन यहाँ पर एतराज़ इस चीज़ पे है कि यू वर द पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिक्स। आप उस तमाम तर चीज़ों का हिस्सा क्या थे? क्या दरियाओं का रुख आपकी तरफ भी था? क्या आपके जो सियासी फ़ैसले हैं वो कहीं और से होते थे? तो अगर होते थे तो फिर मेरे ख़्याल से ये दोनों चीज़ें गलत हैं। अगर पीटीआई गलत कर रही है कि साबिक आर्मी चीफ़ के बारे में वो ट्रोलिंग कर रही है, वो जो कि डेफ़िनिटली गलत है। तो फिर आप भी गलत कर रहे हैं। मुनिस इलाही ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ पीटीआई के लोगों को कि किसी भी चैनल पर आ जाएँ, टीवी पर बैठें, मैं आपको बताऊँगा कि साबिक आर्मी चीफ ने या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कब-कब और क्या-क्या आपके लिए किया है, क्या-क्या नहीं किया। यानी कि उनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि एक एहसानात का पलंदा है, जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पीटीआई पर या खान साहब पर किया है। लेकिन उसके बदले में इन्होंने क्या दिया? तो ये गिले-शिकवे हैं और ये गिले-शिकवे अभी दूर तक जाते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक कायम है इस चीज़ पर मुनिस इलाही कि हम उस बात से नहीं फिरेंगे कि हम इस्तीफ़े देंगे या असेंबली तहलील करेंगे, लेकिन ये एतराज़ात भी हैं। क्या ये एतराज़ात असेंबली रिज़ॉल्व करने के मामले पर हाइल हो सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं? ये तो आने वाला वक़्त बताएगा।
और क्या ये मुद्दत जो है वो आगे तक बढ़ेगी, मुकम्मल करेगी पंजाब असम्बली, बजट पेश करेगी, या फिर बजट से पहले ही इन्हीं दिनों में ही ये असम्बली डिसॉल्व होगी? ये मामला जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।